हरियाणा कृषि एवं कल्याण विभाग व सहकारिता विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कौशल साहब, मेरा पानी मेरी विरासत योजना क्या है? धरणी साहब, पिछले साल हरियाणा सरकार ने एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम रखा था जल ही जीवन है। उसमें हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। तो इस साल चीफ मिनिस्टर साहब ने सोचा कि इस बार बहुत अच्छी तरह से इसकी जो भी हम योजना बनाएं वो बनाएं। तो उसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया हमने, जिसमें 4 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, 2 हमारे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर थे, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के और महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के। तो ये दोनों थे, और हमारे कृषि विभाग के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट थे अलग अलग चीज़ों पे। और फिर हमने रिपोर्ट दी, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ विस्तृत इस पे बातचीत हुई हमारी, और फिर उसका एक रिज़ल्ट आया कि ये एक स्कीम को लॉन्च किया गया। अब ये स्कीम क्या है? बड़ी सिंपल है। 8 ब्लॉक हमारे ऐसे हैं हरियाणा में जिनका जल स्तर जो है वो 40 मीटर से नीचे चला गया है। पिछले 10 साल में ही हमने देखा कि 20 मीटर जहाँ पे था वो 40 मीटर के नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा उसका कारण ये है कि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा धान उगाते हैं, और धान तो आप जानते हैं कि पानी पीने जैसी एक बात है। तो ये हमने 8 ब्लॉक्स में ये कहा कि हम किसानों को प्रेरित करेंगे कि जितनी भी भूमि हो किसान की, उसका आधा हिस्सा वो धान ना बोए और कोई और फसल बोए। फसलें क्या हो सकती हैं? कपास है, मक्का है, इसके अलावा बागवानी की कोई खेती करता हो, चाहे वो सब्जी हो चाहे फल हो, वो हो, उड़द मूंग इत्यादि। ये अगर फसल बोएगा तो सरकार की तरफ से 7,000 रुपये प्रति एकड़ तो हम उनको इंसेंटिव देंगे, और 7,000 रुपये के अलावा बीज के पैसे भी हम देंगे। इसके अलावा हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उनका बीमा भी करवाएंगे, और उसमें भी किसान के पैसे हम देंगे। सरकार की तरफ से तो जो देना होता है प्रीमियम वो हम देंगे ही, किसान की तरफ से भी हम पैसे देंगे। ये सारी चीज़ें हमने सोच के ये स्कीम को चलाया है, और अब एक पोर्टल भी हमने शुरू किया है जिसमें कि किसानों ने अब अप्लाई करना शुरू कर दिया है। कौशल साहब, धान की फसल अगर किसान नहीं रुकते और पैदावार जारी रखते हैं तो क्या इनके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है? इसमें हमने ये सोचा है, मुख्यमंत्री जी की ये सोच है जिसका कि बहुत सपोर्ट मिल रहा है हमें, कि देखिए मक्की की फसल का पहली बार इस साल हम कहते हैं हम 100% प्रोक्योरमेंट करेंगे सरकार की तरफ से। पिछले साल इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जो था 1,760 रुपये था। इस साल की अभी घोषणा होनी है, उससे बढ़ेगा ही, आप समझ सकते हैं। 100% हम प्रोक्योरमेंट सरकार की तरफ से करेंगे। हमारा अंदाज़ा है कि तकरीबन 22 लाख क्विंटल मक्की की प्रोक्योरमेंट सरकार करेगी। आप मान सकते हैं तकरीबन 352 करोड़ रुपए की तो कैश क्रेडिट लिमिट के ज़रिए हम ये प्रोक्योरमेंट करेंगे हैफेड के ज़रिए। और मक्के को वहाँ पर ड्रायर की आवश्यकता भी होती है, वो भी मार्केटिंग बोर्ड को हमने आदेश दिए हैं। वो मक्की को ड्राई करने के लिए ड्रायर की भी आवश्यकता होगी, वो भी मंडियों में प्रावधान करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि अगर कॉटन है, कॉटन की प्रोक्योरमेंट हम कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ज़रिए हम करवाते हैं, वो भी 100% होती है। इसके अलावा जहाँ कोई सब्जी फल को बीजेगा किसान, उसके लिए हमने भावांतर भरपाई योजना चलाई हुई है कि किसान को पैसे पूरे मिल सकें। तो ये सब कुछ करते हुए भी अगर कोई किसान हमारी प्रेरणा के विपरीत आधे रकबे में धान ही बोने की करेगा, तो आप समझ ही सकते हैं कि वो सारी ये जो सुविधाएं सरकार देती है वो उनसे वंचित हो जाएंगे। मैं नहीं मानता कि कोई किसान ऐसा फैसला करेगा, लेकिन अगर करेगा तो मैं ये मानूंगा कि हमारी प्रेरणा में कोई कमी रही है, हम और एफर्ट करेंगे और उनको मनाएंगे। मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे ये 2-3 दिन के काम में ही मेरे पास, मेरे अधिकारियों के पास 30,000 एकड़ से ज़्यादा की कमिटमेंट तो आ चुकी है। एक दूसरा फैसला सरकार ने लिया है कि ये ना सर लोग सोचें कि सिर्फ किसान पे बात करते हैं, हम अपनी पंचायती ज़मीन पर भी यही फैसला कर रहे हैं। 19 ब्लॉक हमारे ऐसे हैं जिनमें ये 35 मीटर तक जल स्तर जा चुका है।
उसकी जितनी ज़मीन है 18,000 एकड़ के ऊपर बैठती है, उसका हमने फैसला किया है कि उनमें धान नहीं उगाया जाएगा। जो आप जानते हैं पट्टे पे छोड़ी जाती है उसमें धान नहीं उगाया जा सकेगा, चाहे कपास बीजें, चाहे मक्का बीजें, चाहे उसमें कोई सब्जी फल या कोई दाल वो उगाने का फैसला करें। उसमें भी हम किसान को जो बीजने वाला होगा पंचायत के ज़रिए 7,500 रुपये भी देंगे। तो ये सब कुछ हम कर रहे हैं। ये 8 ब्लॉक के अलावा सारे हरियाणा में जो लोग पहले धान बोते थे हमारे पास अप्लाई करके, वो ये फसलों की तरफ जाना चाहें वो भी बीजेंगे, तो हम उनको 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्लस जो बाकी मैंने बताया वो सारी सुविधाएं देंगे। तो ये नीति मेरे ख्याल में बहुत सपोर्ट मिलेगा हमें किसान का, और आशा करते हैं कि ये कामयाब होगा। कौशल साहब, जो चावल एक्सपोर्ट करते हैं हरियाणा में बहुत से ऐसे व्यापारी हैं, तो क्या उनके व्यापार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? धरणी साहब, व्यापार को बढ़ावा देना तो सरकार का काम है। 55% हमारा इलाका जो धान बीजता है वो बासमती बीजता है। आप जानते हैं बासमती का केवल रेट अच्छा नहीं मिलता किसान को, लेकिन बासमती का एक और फ़ायदा होता है। हम जब स्टबल बर्निंग को रोकते हैं, आप जानते हैं धान की कटाई के बाद, तो एक समस्या हमारी स्टबल बर्निंग की रहती है जो दिल्ली तक चलती है, और बासमती में स्टबल बर्निंग की समस्या नहीं होती क्योंकि उसके जो अवशेष होते हैं उसे पशु आराम से स्वाद से खाता है। तो बासमती ना केवल अच्छा रेट देगी लेकिन वो भी फ़ायदा होता है। तो मैं नहीं मानता कि उस बिज़नेस को कोई कमी होगी। ये तो दूसरी वैरायटियाँ जो हैं हमारी, जिसे हम पीआर वैरायटीज़ भी कह देते हैं, ये उसके लिए स्कीम है। और ये एक किसान का बड़ा फ़ायदा है कि धान की जगह वो, चाहे वो मक्की बीजे, चाहे वो कपास बीजे, चाहे वो सब्ज़ी फल की तरफ जाए। मैं आपको एक और सूचना देना ज़रूर चाहूँगा, आज मौका मिला है। हमारे किसान जो टमाटर बीजते थे उसकी कीमत काफ़ी फसल की कम हो गई थी, 3 रुपये 3.5 रुपये तक गिर गई थी। हमने अपने अधिकारियों के ज़रिए बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ खरीदने वाली हैं उनसे भी चर्चा की थी। बातचीत में अब हमारे पास 1,000 मीट्रिक टन खरीदने के लिए भी एक एग्रीमेंट एफपीओज़ का हमने करवाया है, जिसमें हम अपेक्षा कर रहे हैं कि प्रतिदिन वो 100 टन खरीदेंगे, और अगर वो बोली में 3 रुपये 3.5 रुपये मतलब 5 रुपये से नीचे कुछ आया तो जो भरपाई है भावांतर की वो सरकार उसकी पेमेंट करेगी। और मैं मानता हूँ कि ये किसानों को, टमाटर उगाने वालों को बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, किसान को प्रेरणा देंगे, तो हम आशा करते हैं ये स्कीम हमारी कामयाब होगी। कौशल साहब, लॉकडाउन के दौरान सब्जियों की खपत में कोई कमी नज़र आई? देखिए, रेट्स के चैलेंज आए हैं, कई जगह पे दिक्कत आई शुरू शुरू में लॉकडाउन में, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे किसान जो एक योद्धा की तरह काम करते हैं उन्होंने इस दूरी को भी दूर किया है। जो दिल्ली में आज़ादपुर मंडी करके भी संशय थोड़ा रहा, वो चलता रहा, लेकिन हमारे किसान 150 से 300 ट्रक डेली सब्जी का दिल्ली की तरफ भी हमारा प्रस्थान होता रहा है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा उस चीज़ में। सर, भावांतर योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की डेट आगे एक्सटेंड की गई, 31 मार्च थी जो। हमने वो बढ़ाकर 31 मई तक वो तिथि बढ़ा दी है, यही देखते हुए कि किसानों को कोई भी नुकसान ना हो। और हमारे पास पहले 28,000 किसान एनरोल कर चुके थे, और हमारे पिछले 3-4 दिन में ही जो मुझे सूचना मिली है 1,000-1,500 और किसान अप्लाई कर चुके हैं। सर, सब्जियों के खरीदने के लिए सरकार की तरफ से क्या कोई रेट निर्धारित किए गए हैं? 19 सब्जियां हम भावांतर भरपाई योजना में प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें हम साल के शुरू में एक, हमने जो साइंटिस्ट की एक टीम बनाई हुई है कृषि वैज्ञानिकों की, उसमें हम निर्धारित कर देते हैं कि किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है और कितनी कॉस्ट को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। वो फिर हम उसका फैसला करने के बाद हम ये कहते हैं कि अगर किसान मंडी में जाता है और उतनी कीमत उसे नहीं मिलती तो बाकी की कीमत की भरपाई सरकार की तरफ से की जाती है। सर, आखिरी सवाल, दिल्ली आज़ादपुर की तरफ जो वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित था, अब कितने वाहनों को अनुमति है जो बहादुरगढ़, रोहतक, सोनीपत या सराउंडिंग एरिया फरीदाबाद, गुड़गामा से दिल्ली सब्जी मंडी के लिए आवागमन करते हैं? भारत सरकार के जो दिशा निर्देश, जहाँ तक मैं जानता हूँ, उसमें इंटर स्टेट
जो गुड्स की मूवमेंट पर कोई बंदिश नहीं है। 300 के करीब हम लोगों ने देखा है सोनीपत से दिल्ली की तरफ प्रतिदिन हमारी सब्जी के वाहन जा रहे हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। किसान को कोई भी दिक्कत आए उसके लिए हम सुविधा देने के लिए अवश्य मौजूद हैं। आपको एक और सूचना देना चाहूँगा कि 50% सब्सिडी जो ये सब्जियों की मूवमेंट होती है उसके लिए भारत सरकार ने भी घोषणा की है, जिसमें कि हम ये टमाटर वाली जो मैंने जो आपको 100 टन प्रतिदिन का कहा, उसमें भी ये 50% की सब्सिडी हम दे रहे हैं। तो ये है संजीव कौशल, विस्तार से उन्होंने सारे मुद्दों पर चर्चा की और बताया। और जो दिल्ली सब्जी मंडी का जहाँ तक सवाल है, 300 के करीब वाहन वहाँ भी आवागमन सब्जियों को लेकर कर रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।